अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है लेज़र एक्शंस। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लेज़र। लेज़र के लिए हमने ये कहा था कि लेज़र स्टैंड फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशंस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशंस रेडिएशंस। लेज़र की हमने प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, लेज़र के यूजेस को हमने डिस्कस किया, इसके करैक्टरिस्टिक क्या हैं इसको डिस्कस किया। इस बात को भी हमने डिस्कस किया कि जो ऑर्डिनरी लाइट है उसमें और लेज़र में क्या डिफरेंस है। फिर उसके बाद हमारा टॉपिक ये है कि प्रोडक्शंस ऑफ लेज़र के लेज़र को प्रोड्यूस कैसे किया जाता है या इसका प्रिंसिपल क्या है। इसके प्रिंसिपल में तीन मेन स्टेप को यूज किया जाता है। सबसे पहला ये था एब्जॉर्प्शंस, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। स्पॉन्टेनियस एमिशंस और स्टिमुलेटेड एमिशंस, ये तीनों स्टेप हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है लेजर एक्शंस के लेजर एक्शंस क्या है। लेजर एक्शंस को एक्सप्लेन करने से पहले हम लेजर एक्शंस तक पहुंचेंगे। लेजर एक्शंस से पहले हम इन तीन स्टेप को अगेन डिस्कस करेंगे। हम ये कहते हैं कि दो कोई भी एटम्स लेते हैं, एटम्स में नंबर ऑफ शेल होंगे, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन डिफरेंट होंगे। हम उसकी डिफरेंट स्टेट ले लेते हैं, के शेल ले लेते हैं, एल शेल कोई भी। के शेल में हम ये कहते हैं कि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी E1 होगी। एल शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एल शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी आएगी वो E2 आएगी। इसी तरीके से E3। अब हर शेल में जितना हम अवे न्यूक्लियस से जाते जा रहे हैं या E1 E2 जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ज्यादा होते जा रहे हैं वहां पर एनर्जी इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम के शेल और एल शेल लेते हैं। तो पहला स्टेप हम ऐसा डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शंस को। कंसीडर एटम्स टू एनर्जी लेवल E1 एंड E2। तो इसमें हम E1 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने दो इलेक्ट्रॉन शो किए हैं कि E1 में दो इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को हम एनर्जी देंगे। E1 स्टेट में इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी। उससे पहले एक बात याद रखें कि इन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस बन रहा है, इन दोनों में जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, तो एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पर ये होगा डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इसकी रीजन हम E2 पहले क्यों लिखा है कि E2 इज ग्रेटर देन क्या होगा, E2 E1 से ग्रेटर होगा। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी किस फॉर्म में हम दे रहे हैं, फोटॉन्स की फॉर्म में। इसके ऊपर फोटॉन्स कॉल करवा रहे हैं। दो टाइप की पंपिंग होती है, एक ऑप्टिकल पंपिंग होती है, एक हीटिंग पंपिंग है। यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं ये ऑप्टिकल पंपिंग है। ऑप्टिकल पंपिंग का मतलब कि ऑप्टिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड, ऑप्टिक्स में लाइट को हम डिस्कस करते हैं तो लाइट में वही फोटॉन्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि E1 स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी दे रहे हैं। जब हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे हैं तो यहाँ पर ऐसे होगा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा किससे, इस शेल में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और हैं, यहाँ पर एनर्जी जो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये जंप करेगा हायर एनर्जी स्टेट की तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट की तरफ आ जाएगा तो इसको हम कहेंगे कि ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है। पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है कि एब्जॉर्प्शंस क्या है। एब्जॉर्प्शंस में हम ये कहते हैं कि जब किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जाती है, अगरचे वो एनर्जी इक्वल हो, उसमें गैप के दरमियान जितना गैप है इतनी एनर्जी डिफरेंस के इक्वल हो, तब इलेक्ट्रॉन्स एक शेल से जंप करके दूसरे शेल में जाएगा या लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ। अब याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ गया है, उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी जो होती है वो कितनी है, डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया है। ये एब्जॉर्प्शन प्रोसेस था। स्पॉन्टेनियस इमिशंस को डिस्कस करते हैं। स्पॉन्टेनियस इमिशन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा के लिए वहां पर स्टे नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के लिए जाकर हायर एनर्जी स्टेट में स्टे करेगा। इतना टाइम
जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में स्टे करेगा तो ये कुछ टाइम बाद वापस अपने लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आएगा। तो जितने टाइम के लिए ये वहां पर स्टे करेगा तो उस टाइम को हमने कहा था कि वो उसका मीन टाइम होगा। इतने टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन्स स्टे करने के बाद यही इलेक्ट्रॉन जो होगा एब्जॉर्ब में एक ही डायग्राम से एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशंस और स्टिमुलेटेड इमिशंस इन तीनों को डिस्कस करना है। उसके बाद लेजर एक्शंस के लिए अलग डायग्राम बनाएंगे। अब इस यही इलेक्ट्रॉन जो जंप करके गया था तो यही इलेक्ट्रॉन्स यहां से वापस अपने लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन्स वापस अपने लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आएगा तो अभी एक बात क्लियर कि E2 और E1 में सिर्फ वो वाले इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल हो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो इसके पास जो एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी तो लाजमी इसको रिलीज करना पड़ेगी। तो यही इलेक्ट्रॉन्स यहां से एनर्जी रिलीज कर देगा। अब ये एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी? ये एनर्जी हमें लाइट की फॉर्म में मिलेगी। लाइट क्या है ये भी हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो लाइट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो रही है ये एनर्जी क्या होगी? ये एनर्जी इक्वल होगी डेल E इज इक्वल टू, फोटॉन्स के लिए हम लिखते हैं E इज इक्वल टू HF, तो हम ये लिख देते हैं HF इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इतनी एनर्जी का फोटॉन्स क्या होगा यहां से रिलीज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन ये है कि इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स ओन, कि इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद अपना टाइम गुजारने के बाद अगर लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आता है तो इसको कहा जाता है स्पॉन्टेनियस इमिशंस कहा जाता है। थर्ड वन है स्टिमुलेटेड इमिशंस। स्टिमुलेटेड इमिशंस को डिस्कस करते हैं। स्टिमुलेटेड इमिशन में हम ये कहते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉन्स के पास सर्टेन एनर्जी थी E1 एनर्जी स्टेट में। जब हमने इस इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी दी, वो एक्स्ट्रा एनर्जी ये थी डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस हो गया। अब हमने देखना है स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड में डिफरेंस देखना है। स्पॉन्टेनियस में हमने ये कहा था कि मीन टाइम गुजारने के बाद, और यहाँ पर ऐसे होगा कि इसका मीन टाइम गुजारने से पहले ही, इसका मीन टाइम गुजारने से पहले ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम दूसरा फोटॉन्स क्या करवाएंगे? फॉल करवा देंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसने पहले एब्जॉर्ब किया हुआ था, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने ऑलरेडी दूसरा फोटॉन यहां से अगेन ये एब्जॉर्ब, इलेक्ट्रॉन ने फोटॉन एब्जॉर्ब किया हुआ था, यहां से दूसरा फोटॉन यहां से एब्जॉर्ब हो जाएगा। जब यहां से फोटॉन एब्जॉर्ब हो जाएगा तो अब याद रखें कि इलेक्ट्रॉन के पास दो फोटॉन्स आ जाएंगे। एक फोटॉन इसने E1 से E2 में जाने के लिए एब्जॉर्ब किया है। अब जब यहां पर ये स्टे कर रहा था शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो उस टाइम में इसके ऊपर दूसरा फोटॉन फॉल करवा दिया। इस दूसरे फोटॉन्स की वजह से होना तो ये चाहिए था, ये बात हमने अपने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस की थी कि अब इस फोटॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन सेकंड एनर्जी स्टेट में जा रहा था, तो इस फोटॉन्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन थर्ड एनर्जी स्टेट में जाना चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम फोटॉन जो हम इसके ऊपर फॉल करवा रहे हैं उस फोटॉन्स को हम इतनी एनर्जी दे रहे हैं डेल E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। हम इतनी एनर्जी उसको दे रहे हैं। जब हम इतनी एनर्जी दे रहे हैं तो ये नेक्स्ट जो यहाँ पर आप लोगों के पास आएगा ये E3 जो यहाँ पर बनेगा, इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा और इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस से कम है। तो इसका मतलब ये है कि लाजमी ये है कि इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करेगा ऊपर, लेकिन ऊपर जा नहीं सकेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आएगा तो लाजमी अब इससे एनर्जी रिलीज करना पड़ेगी। अब यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी तो ये एनर्जी इस तरीके से दो फोटॉन्स की फॉर्म में। अब ये जो फोटॉन्स होंगे तो इन फोटॉन्स में कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं होगा। ये फोटॉन्स जो होंगे इनमें कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं। क्यों? क्योंकि अब यहां से जो हम एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी से दे रहे हैं, अगर जी हम ऐसा कहें, इसको याद रखें कि मैं ऐसे कहूं कि यहां पर ये दो स्टेट E3 E2 और ये E1,
ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर चला गया, यहां से फोटॉन्स की वजह से। अब यहां से फोटॉन्स अगर फॉल करवाएं, इस फोटॉन की वजह से हो सकता है ये यहां पर, यहां से ये वापस जब आएगा तो एक अगर यहां से E3 में आ रहा है, E3 से A2 में आ रहा है, तो हो सकता है यहां पर कुछ फोटॉन्स रिलीज करवाए और हो सकता है यहां पर कुछ फोटॉन्स। लेकिन ये वाले जो फोटॉन्स यहां पर रिलीज हो रहे हैं, ये फोटॉन्स आइडेंटिकल फोटॉन्स होंगे। यहां पर जो फोटॉन्स रिलीज हो रहे हैं, ये फोटॉन्स आइडेंटिकल फोटॉन्स होंगे। आइडेंटिकल फोटॉन्स का मतलब ये है कि इनकी एनर्जी सेम होगी, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम, इनकी वेवलेंथ सेम, इनकी डायरेक्शन सेम होगी, इनके दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा, कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। जब कोई भी फेज डिफरेंस नहीं, कोई पाथ डिफरेंस नहीं, सब कुछ सेम है, तो हम ये कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन, ये जो फोटॉन्स रिलीज हुए हैं, ये फोटॉन्स मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट हैं, सेम सोर्स से इमिट हुए हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। ये क्या होंगे? यूनिडायरेक्शनल्स होंगे। जब ये यूनिडायरेक्शनल्स होंगे तो आम लाइट में भी फोटॉन्स होते हैं, यहाँ पर भी फोटॉन्स होते हैं। तो उस लाइट में और इस लाइट में डिफरेंस ये है कि उस लाइट की इंटेंसिटी को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? जितनी हमें इंटेंसिटी चाहिए उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये तीन हमारे प्रोसेस हैं, एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशंस और उसके बाद है स्टिमुलेटेड एमिशंस। आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे लेजर एक्शंस कि लेजर एक्शंस क्या है। लेजर एक्शन सिर्फ उसी वक्त टेक प्लेस होगा कि जब दो कंडीशंस लाजमी होगी। फर्स्ट वन, इसमें दो कंडीशन, लेजर एक्शन में दो कंडीशंस का होना जरूरी है कि हम अगर ये कहें कि जो सिस्टम की हम एक्साइटेड स्टेट ले रहे हैं, वही एक्साइटेड स्टेट अगर मेटास्टेबल स्टेट है, मेटास्टेबल स्टेट हमने उस दिन भी डिस्कस की थी, मेटास्टेबल स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन जाकर कुछ टाइम के लिए स्टे करता है, मेटास्टेबल स्टेट। लेजर एक्शंस उसी वक्त टेक प्लेस होगा जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। पहली कंडीशन ये है कि अगर सिस्टम की एक्साइटेड स्टेट ही उसकी मेटास्टेबल स्टेट हो, तो लेजर एक्शन टेक प्लेस करेगा। उसके बाद सेकंड की हम बात करते हैं कि इसकी सेकंड कंडीशंस कौन सी है। तो सेकंड कंडीशंस के लिए हम ये कहते हैं, द सिस्टम इज इन पॉपुलेशन इन्वर्जन। कि सिस्टम पॉपुलेशन इन्वर्जन में अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो लेजर एक्शंस टेक प्लेस नहीं करेगा। तो इसके लिए दोनों, ये तो हमें क्लियर है, एक्साइटेड स्टेट क्या है, मेटास्टेबल स्टेट क्या है। पॉपुलेशन इन्वर्जन को हमने डिस्कस करना है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है। पॉपुलेशन इन्वर्जन को सिंपली हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि हम अगर लेते हैं दो स्टेट, एक को हम ये कहते हैं कि E1 है और दूसरे E2 है। E1 स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N1 है और E2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N2 है। अब यहाँ पर हम ऐसे कहते हैं कि E1 में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके लिए हम ये कहते हैं कि यहाँ पर E1 में 3 इलेक्ट्रॉन्स, या ठीक है जस्ट हमने समझना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, कोई भी स्टेट के शेल नहीं लेते, कोई भी दूसरा शेल लेते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स लाई करते हैं। और E2 जो है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं। थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स E1 में लाई कर रहे हैं और दूसरे में E2 लाई कर रहे हैं। अब यहां से हम ये कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जाए, तो ये बात हमें क्लियर है, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरी स्टेट में चला जाएगा। अब यहां से जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे थे, इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरी स्टेट में चला गया, तो यहां पर डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले यहां पर 5 थे, मैं साफ मेंशन करता हूं कि यहां पर 5 थे और यहां पर 2 थे। अब यहां पर एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंच गया, अपने मेन टाइम के लिए, ये कुछ टाइम के लिए क्या करेगा, यहां पर स्टे करेगा। स्टे करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा E2 से E1 की तरफ। लेकिन
उस जंप करने से पहले ही यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है, इस दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को भी हम एनर्जी दे देंगे। जब हम एनर्जी देंगे तो एकदम से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये यहाँ पर चला गया। अब देखें यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, या और भी कह लेते हैं कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भेज दिया। पहले ये कंडीशंस थी कि n1 is less than n1 is greater than n2। अब क्या कंडीशंस बन गई, n1 is less than n2। इसका मतलब क्या है, E2 स्टेट हमारे पास कौन सी थी, एक्साइटेड स्टेट या मेटा स्टेबल स्टेट, और E1 कौन सी स्टेट होगी, E1 ग्राउंड स्टेट थी। जब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स E1 स्टेट से E2 स्टेट में ज्यादा हो जाएं, या सिंपल ये कह लें कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा हो जाएं एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, इसको कहा जाता है पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो ये पॉपुलेशन इन्वर्जन। यहाँ पर लेजर एक्शन जो है, इसमें दो कंडीशंस, एक्साइटेड स्टेट जो होनी चाहिए वो तो एक मेटास्टेबल स्टेट होनी चाहिए, और दूसरी जो है वो पॉपुलेशन इन्वर्जन होना चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्जन मींस कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा होने चाहिए, किसमें, हायर एनर्जी स्टेट में या एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने चाहिए। यहाँ पर लेजर एक्शंस को समझने के लिए हम 3 स्टेट लेते हैं। एक के लिए हम ये कहते हैं कि इसकी एनर्जी E1, E2 और एनर्जी E3 है। यहाँ पर हम इसके लिए ऐसे कहते हैं कि ये लाजमी इसके लिए ऐसे साफ लिखना है आप लोगों ने कि एनर्जी E1 इज लेस देन E2 इज लेस देन E3, कि सबसे ज्यादा जो एनर्जी आ रही है वो E3 की एनर्जी है, E2 की एनर्जी E1 से ज्यादा है और E3 से ग्रेटर लेस है। इसी तरीके से E1 की एनर्जी इन सब से क्या है, लेस है। यहाँ पर हम इस स्टेट के लिए ये कहते हैं कि ये वाली जो हमारे पास स्टेट होगी, ये लाजमी साथ मेंशन करना है, इस स्टेट को कहें कि ये वाली स्टेट जो होगी ये ग्राउंड स्टेट होगी, और ये वाली जो स्टेट होगी तो इसके लिए साथ ऐसा लिखने कि ये वाली स्टेट जो होगी ये मेटा स्टेबल स्टेट कहलाएगी, मेटा स्टेबल स्टेट। और ये वाली जो स्टेट होगी तो इस स्टेट को हम कहेंगे कि ये एक्साइटेड स्टेट है और ये भी एक्साइटेड स्टेट होगी। इन दोनों एक्साइटेड स्टेट में क्या डिफरेंस है, एक्साइटेड स्टेट तो वो वाली स्टेट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन जंप करके जाता है, उसे एक्साइटेड स्टेट कहा जाता है। अब यहाँ पर भी ये एक्साइटेड स्टेट है, ये भी हो सकता है इलेक्ट्रॉन E1 से E2 में आए, E2 से E3 या E1 से डायरेक्ट E3 में आए, दोनों एक्साइटेड। डिफरेंस क्या है इसमें, ये वाली जो एक्साइटेड स्टेट होगी तो ये एक्साइटेड स्टेट शॉर्ट लिव्ड एक्साइटेड स्टेट कहलाएगी, और ये वाली एक्साइटेड इसमें इलेक्ट्रॉन स्टे करेगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन स्टे करेगा, लेकिन इसमें जब इलेक्ट्रॉन स्टे करेगा तो इसका टाइम इसके मुकाबले में बहुत कम होगा, ये बहुत कम टाइम के लिए यहाँ पर स्टे करेगा। तो ऐसे हम कहेंगे कि हम यहाँ पर 3 एनर्जी लेवल लेंगे कि एक को कहेंगे कि E1, दूसरा E2 और तीसरा जो होगा E3। फर्स्ट वन जो होगा ग्राउंड स्टेट कहेंगे, सेकंड जो होगा मेटा स्टेबल और शॉर्ट लिव्ड। इनके साथ में यहाँ पर ये लिख लेता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड में जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है वो एनर्जी का डिफरेंस है इक्वल है E2 माइनस E1 के इक्वल है। इन दो में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एनर्जी का डिफरेंस इक्वल है E3 माइनस E2 के इक्वल है। और यहां पर फर्स्ट में और लास्ट में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो एनर्जी का डिफरेंस इक्वल होगा E3 माइनस E1 के इक्वल होगा, ये आप लोगों ने याद रखना है। अब यहां पर 3 प्रोसेस होंगे, 3 स्टेप होंगे। तो पहला स्टेप ये है, फर्स्ट द एटम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ग्राउंड स्टेट E1 टू स्टेट E3 बाय सम एजेंसी सच बाय फ्लैश लैंप।
कि फ्लैश लैंप की मदद से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को हम यहां से क्या दे रहे हैं, फोटॉन्स दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। ये साथ मेंशन नहीं किया हुआ, ना करें फिर भी ठीक है, करें तो फिर भी ठीक। यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स, इस इलेक्ट्रॉन्स को हम एनर्जी दे रहे हैं, ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं। इस एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या करेगा, इतनी एनर्जी कितनी दे रहे हैं, जो इस फोटॉन्स को, फोटॉन्स की जो एनर्जी है वो E3 माइनस E1 इतनी एनर्जी है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी आ जाएगी तो ये E2 स्टेट में स्टे नहीं करेगा, ये E2 स्टेट में स्टे करने की बजाय ये E3 स्टेट में चला जाएगा। E3 स्टेट में जब जाएगा, क्यों E2 में क्यों नहीं गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हमने एनर्जी की इतनी ज्यादा दी है कि ये E3 स्टेट में जाए। तो अब इससे ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन E3 से E2 में चला, सॉरी E1 से E3 स्टेट में चला जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन E1 से E3 स्टेट में चला जाएगा तो ये हमारा फर्स्ट होगा, इसके साथ में 1 लिखता हूं, 1 में हमने क्या साथ यहां पर लिख लें कि फर्स्ट स्टेप जो होगा, स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, पंपिंग। सेकंड स्टेप की बात करते हैं, देखें एब्जॉर्प्शंस, एब्जॉर्प्शंस का मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करके, तो पंपिंग का मतलब भी यही है, इलेक्ट्रॉन्स को भेजना, एनर्जी एब्जॉर्ब करके भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो फर्स्ट ये इसके साथ में यहां से लिख लेता हूं कि ये 1 है, 1 का मतलब ये पंपिंग है, पंपिंग का मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में चला गया। सेकंड प्रोसेस इसमें कौन सा होगा, सेकंड ये होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन, ये E3 जो है, E3 शॉर्ट लिव्ड एक्साइटेड स्टेट है, इसमें इलेक्ट्रॉन स्टे करेगा लेकिन ये बहुत कम टाइम के लिए स्टे करेगा। अब यहां पर ऐसा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स E3 से E1 की तरफ डायरेक्टली आ सकता है, और पॉसिबिलिटीज ये भी है कि ये इलेक्ट्रॉन E3 से E2 स्टेट में आए। इलेक्ट्रॉन खुद बहुत आएगा क्योंकि ये तो है ही शॉर्ट लिव्ड एक्साइटेड स्टेट है, इलेक्ट्रॉन खुद वापस आ रहा है, शॉर्ट लिव्ड एक्साइटेड स्टेट है, तो इसका मतलब ये होगा कि सेकंड जो होगी स्पॉन्टेनियस इमिशंस, स्पॉन्टेनियस इमिशंस शॉर्ट लिव्ड एक्साइटेड स्टेट में ही होगी। तो अब यहां पर इसको ऐसे समझें कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से वापस जो होगा E3 से E2 में या E3 से E1 में आएगा। मैं ऐसे कहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो होगा कि ये E3 से E2 स्टेट में आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन E3 से E2 स्टेट में आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन E3 से E2 स्टेट में आएगा तो मींस E3 तो हायर एनर्जी लेवल है और E2 जो है ये लोअर एनर्जी लेवल है, तो यहां से क्या करेगा, ये फोटॉन्स रिलीज करेगा। अब ये जो फोटॉन रिलीज हुआ है, इस फोटॉन्स की एनर्जी कितनी होगी, इस रिलीज फोटॉन्स की एनर्जी इतनी आएगी E3 माइनस E2, इतनी एनर्जी का यहां से फोटॉन रिलीज होगा। अब यहां से ये खुद बहुत हुआ है, तो सेकंड प्रोसेस जो होगा हमारा, तो वो होगा स्पॉन्टेनियस इमिशंस, स्पॉन्टेनियस इमिशंस। तो इसके साथ में यहां पर 2 लिख लेता हूं कि 2 कौन सा होगा, 2 जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट E3 से लोअर एनर्जी स्टेट E2 की तरफ आएगा, जब लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आएगा तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की हुई थी वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज कर देगा। जब एनर्जी रिलीज करेगा तो यहां से फोटॉन जो रिलीज होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, E3 माइनस E2, इतनी इसकी एनर्जी होगी। क्वेश्चन ये है, क्या इस फोटॉन ने सॉरी क्या इस इलेक्ट्रॉन ने सारी की सारी एनर्जी रिलीज कर दी, कौन सी, जो इसने यहां पर एब्जॉर्ब की हुई थी, नहीं, इस फोटॉन ने सारी एनर्जी रिलीज नहीं की, इस फोटॉन ने एनर्जी का कुछ पोर्शन रिलीज किया है, कुछ फ्रैक्शन रिलीज किया है। एनर्जी तो थी, ये थी सारी इसकी E3 माइनस E1, अब इसने इसका पोर्शन, इतना पोर्शन रिलीज कर दिया है E3 माइनस E2, बाकी ये रह गई E2 माइनस E1, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई, यहां पर इलेक्ट्रॉन के पास अभी भी है।
तो ये हमारा सेकंड स्टेप होगा स्पॉन्टेनियस एमिशंस। अब ये याद रखें कि जैसे हमने यहाँ पर ड्रा की थी कि लेजर एक्शंस, लेजर को समझने के लिए ये कंसेप्ट हमने समझा है। लेजर लाइट में जो प्रिंसिपल यूज होता है वो ये वाला प्रिंसिपल यूज होता है। इसके अभी दो हमने रूल ऊपर लिखे थे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है तो लेजर एक्शन टेक प्लेस ही नहीं करेगा। इसको जस्ट हम समझते हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस क्या है, स्टिमुलेटेड क्या है। जस्ट समझने के लिए हम दो एनर्जी लेवल लेते हैं, 3 एनर्जी लेवल भी हो सकते हैं और 4 एनर्जी। जितने ज्यादा एनर्जी लेवल होंगे उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स हमें मिलेंगे, उतनी इंटेंसिटी हम इसकी ज्यादा करवा सकते हैं। वापस इसकी तरफ आते हैं। मैंने ये कहा है कि अब जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस इलेक्ट्रॉन्स यहां से E3 से E2 में आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन E3 से E2 में आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स आकर यहाँ पर कुछ टाइम के लिए स्टे करेगा। क्यों? क्योंकि ये मेटा स्टेबल स्टेट है। ये मेटा स्टेबल स्टेट वो वाली स्टेट होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन स्टे करता है, और स्टे करते हुए ये बाकी स्टेट से यहाँ पर आकर बाकी जितनी भी स्टेट होंगी उन स्टेट से ज्यादा टाइम के लिए जिस स्टेट में स्टे करेगा वही वाली स्टेट जो होगी वो मेटा स्टेबल स्टेट कहलाएगी। और एक बात और याद रखें कि मेटा स्टेबल स्टेट जो होगी हमेशा वो करीब होगी किसके, ग्राउंड स्टेट के करीब तरीन होगी। तो ये ग्राउंड स्टेट के करीब ये आ रही है। अब हम ऐसा कहते हैं कि यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर स्टे कर रहा था, स्टे कर लिया है इस इलेक्ट्रॉन ने। इतने टाइम में हमने क्या कर लिया है, वही पंपिंग का प्रोसेस दोबारा से करते हैं। पंपिंग के प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन यहां से हम अगेन इस इलेक्ट्रॉन्स को E3 से E1 से E3 में भेज रहे हैं। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेप करके तो ये वापस आ जाता है। ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हो गए। हो ये भी सकता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी दे रहे हैं E2 माइनस E1, यहां से इतनी एनर्जी यहां से हम इस इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर चला जाता है। इतनी एनर्जी की वजह से भी जितने टाइम में ये पहले इलेक्ट्रॉन स्टे कर रहा था उतने ही टाइम में इसका मेन टाइम खत्म होने से पहले ही हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और भेज रहे हैं। अब ये आप लोगों को क्लियर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे, या तो इसी तरीके से E1 से E3 में, या हम डायरेक्ट E1 से E2 में इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ये ज्यादा हो जाएंगे। ये याद रखें कि जो भी यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी होगी। जब इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, ये एब्जॉर्ब एनर्जी है। तो हम यहां से एक और काम करेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हम यहां से अगेन क्या करते हैं, ये 1 यहां पर लिख लें। हम यहां से इनके ऊपर क्या करेंगे, फोटॉन्स फॉल करवाएंगे। अब ये याद रखें कि एक एक फोटॉन्स इनके पास ऑलरेडी है पहले से, और ये भी याद रखें कि जितनी स्टेट से अगर E4 से E3 में आए, E3 से E2 में आए, E2 से E1 में हो सकता है 3 फोटॉन रिलीज हो। E3 से E2 में आए और E2 से E1 में आए 2 फोटॉन रिलीज हो सकते हैं। E3 से E1 में आए तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज, एक फोटॉन रिलीज हो सकता है, एक फोटॉन एमिट हो सकता है। अब दो प्रोसेस हमारे पास हो गए, स्पॉन्टेनियस एमिशंस भी हो गया और फर्स्ट जो है पंपिंग भी हो गया। इसके बाद हम ये कहते हैं कि इसका मेन टाइम कंप्लीट होने से पहले हम इसके ऊपर क्या कर देते हैं, हम इसके ऊपर फोटॉन्स फॉल करवा देते हैं। इन फोटॉन की वजह, लेकिन ये फोटॉन्स जो फॉल करवाएंगे ये इन फोटॉन्स की एनर्जी इतनी होनी चाहिए, E2 माइनस E1 इतनी एनर्जी का फोटॉन यहां से फॉल करवाएंगे। E3 माइनस E1 का फोटॉन्स फॉल नहीं करवाएंगे, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा वापस यहां पर आएगा। जब हम फोटॉन्स फॉल करवाएंगे तो ये सारे, अब जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, सॉरी जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को जो एनर्जी मिल रही है वो साइमल्टेनियसली मिल रही है। एक ही टाइम में हम सब फोटॉन्स को, सब इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, एनर्जी। ये देखें, ये एक ही टाइम में सब इलेक्ट्रॉन्स को हम एनर्जी दे रहे हैं। जब एक ही टाइम में सब इलेक्ट्रॉन्स को जब हम एनर्जी दे रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक साथ क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स एक साथ, ये भी इलेक्ट्रॉन्स वापस डाउनवर्ड्स आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स भी, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या होंगे, ये वापस ग्राउंड स्टेट की तरफ आएंगे।
तो जितने भी ऐसे साथ ड्रा कर लें। तो थर्ड स्टेप आप लोगों के पास कौन सा हो गया? स्टिमुलेटेड एमिशन रेडिएशंस। स्टिमुलेटेड एमिशन लिख लें। क्यों कि यहाँ पर मीन टाइम कंप्लीट होने से पहले इसके ऊपर क्या किया हुआ है? इसके ऊपर फोटॉन्स को फॉल करवाया है। जब हम इसके ऊपर फोटॉन्स को फॉल करवा रहे हैं तो अब इस फोटॉन्स की वजह से क्या होगा? एक फोटॉन्स इसके पास ऑलरेडी पहले से था। ये एक फोटॉन्स क्या था? इनके पास ऑलरेडी पहले से था। अब यहां पर क्या होगा? यहां पर हम ये कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन दो फोटॉन्स रिलीज करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन दो फोटॉन रिलीज करेगा। ये वाला एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वापस जो आ रहा था, तो एक इस इलेक्ट्रॉन से दो फोटॉन्स यहां पर रिलीज हो जाएंगे। ये वाला फोटॉन्स सॉरी ये इलेक्ट्रॉन्स, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ये फोटॉन्स रिलीज, दो फोटॉन्स यहां पर ये क्या होंगे? दो फोटॉन्स क्या हो जाएंगे? रिलीज हो जाएंगे। इसको हम ऐसे ड्रा करते हैं, यहां पर नंबर ऑफ फोटॉन्स और ये सारे नंबर ऑफ फोटॉन जो हैं ये क्या होंगे? ये आइडेंटिकल फोटॉन्स होंगे। आइडेंटिकल फोटॉन्स मीन इनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं, कोई पार्ट डिफरेंस नहीं, कोई भी नहीं है। तो अब जितने भी हमें यहाँ पर फोटॉन्स मिले हैं, ये सारे फोटॉन्स क्या हैं? ये सारे फोटॉन्स आइडेंटिकल हैं, इनकी डायरेक्शनल सेम है। तो इसके लिए आप लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यूनि डायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन सॉरी ये यूनि डायरेक्शनल फोटॉन्स बनेंगे। अब हमें जो फोटॉन्स मिल रहे हैं ये सारे एक ही डायरेक्शन में क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे। जब सारे एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो हमें लाइट जो होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ज्यादा मिलेगी। तो ये है लेजर एक्शंस। लेजर एक्शंस में हमने जो पहले लेक्चर डिस्कस किया था उसमें एब्जॉर्प्शंस को डिस्कस किया, स्पॉन्टेनियस एमिशंस को, स्टिमुलेटेड एमिशंस को। लेजर एक्शंस को देख लें तो लेजर एक्शंस में क्या हो रहा है? पंपिंग। तो यहाँ पर लेजर एक्शंस में पंपिंग हो रही है। लेजर एक्शन में देखें तो लेजर एक्शन में स्पॉन्टेनियस एमिशंस भी हो रही है। लेजर एक्शन में देखें तो लेजर एक्शन में ये थर्ड प्रोसेस होगा स्टिमुलेटेड एमिशंस, तो स्टिमुलेटेड एमिशंस भी हो रही है। ये भी क्लियर हो गया। अब देखें दो कंडीशन हमने कही थी कि एक तो ये होनी चाहिए कि मेटास्टेबल स्टेट होनी चाहिए। मेटास्टेबल स्टेट के लिए जो कंडीशन हमने कही थी तो ये ऐसे कही थी, वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सिस्टम इज मेटास्टेबल स्टेट। ये एक्साइटेड स्टेट थी और इसी एक्साइटेड स्टेट को हमने मेटास्टेबल स्टेट का नाम दिया। एक तो इसकी ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन इसकी कौन सी होगी? दूसरी कंडीशन ये होनी चाहिए कि पॉपुलेशन इन्वर्जेंस होनी चाहिए। पॉपुलेशन इन्वर्जेंस देखें, अब जो ग्राउंड स्टेट यहाँ पर आ रही है, इस ग्राउंड स्टेट से यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज्यादा होंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटास्टेबल स्टेट में ज्यादा हो रहे हैं, ये इसकी पॉपुलेशन इन्वर्जेंस है। जितनी पॉपुलेशन इन्वर्जेंस का फायदा क्या है? पॉपुलेशन इन्वर्जेंस यहाँ पर कम है तो कम फोटॉन्स, यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्जेंस देखें तो क्या है? बहुत ज्यादा हो रही है। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी तो उतने ही ज्यादा फोटॉन्स क्या होंगे? इमिट होंगे। तो हमारा काम ही कि यहाँ पर क्या है? फोटॉन्स को इमिट करवाना। जो फोटॉन्स हम इमिट करवा रहे हैं उन फोटॉन्स की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो लास्ट में आप लोग ये साफ लिखें, इन दिस वे वेरी लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल फोटॉन आर प्रोड्यूस्ड बाय stimulations. Some of them escape from assembly in the form of laser beam. तो यहाँ पर जो आप लोगों को मिलेगा यूनि डायरेक्शंस, तो इसके साथ ये लिखना है कि ये क्या होगा? ये लेजर बीम होगा। जो फोटॉन्स हैं वो आपको बीम की फॉर्म में मिलेंगे। आई होप कि आप लोगों को लेजर जो है क्लियर हो जाएगा और लेजर एक्शंस ये भी क्लियर। लेजर एंड लेजर एक्शन ये सारा एक ही टॉपिक है। ये नहीं है कि लेजर अलग है और लेजर एक्शंस अलग है।
लेजर में देखा जाए तो लेजर में जो लेक्चर डिस्कस किए हैं एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्टिमुलेटेड इमिशन को डिस्कस किया, तो यहाँ पर भी हमने उन्हीं को डिस्कस किया, एब्जॉर्प्शन को भी डिस्कस किया। एब्जॉर्प्शन के लिए आप लोग पंपिंग का लफ्ज भी यूज कर सकते हैं बाय ऑप्टिकल पंप। यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया है इसमें ऑप्टिकल पंपिंग है। लेजर की बहुत सारी टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं हीलियम नियॉन लेजर, डाई लेजर, डाई लेजर, रूबी लेजर, एनडी याग। एनडी याग मींस नियोडेमियम, यूट्रियम, एल्यूमिनियम, गार्नेट लेजर। ये इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, तो इन टाइप्स को हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट टाइप जो होगी हीलियम नियॉन लेजर, तो हीलियम नियॉन लेजर को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।